प्रेम से बोलिए विघ्नकर्ता भगवान गणेश की जय। चौथ माता की जय। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहे। और आज के दिन भगवान गणेश जी की कथाओं का श्रवण करने के साथ चौथ माता की कथा का भी श्रवण अवश्य करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ चौथ माता की कथा। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, कथा को पूर्ण रूप से श्रवण करें, बीच में अधूरा ना छोड़ें, तभी आपको कथा श्रवण के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। बिना चौथ माता की कथा के यह व्रत अधूरा माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन किया करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज तुमने क्या बनाया है, क्या खाया है, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखूं कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने यह कहा कि ठंडो बासी। सेठ के पुत्र ने सोचा हो न हो कोई बात तो अवश्य ही है जिसके कारण मेरी पत्नी ऐसा कहा करती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वे बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा मैं बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया खत्म नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आ जाऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन में घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो आन नहीं पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। तब बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं? क्या लाभ होता है? पड़ोसन ने कहा चौथ माता का व्रत करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बहुत बड़ा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपने घर जा रहा हूँ, वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जरूर जाने दूंगा, यदि तुम लौट कर नहीं आए मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट
जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पेड़ी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, सो वचनों से बंध कर आया हूँ तो डसूंगा तो अवश्य ही। इस प्रकार 7 ही पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत को कौन मानेगा। तो भगवान गणेश जी ने, चंद्रमा जी ने और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे बहू से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। 7 पीढ़ियों पर जो भी माँ ने देखा तो वह बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं। भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बहू बेटे की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछालिया नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माँ अपने बेटे से बहुत ही प्रेम करती थी और उसकी सलामती के लिए 12 मास चौथ के व्रत किया करती थी। बुढ़िया माँ का बेटा हमेशा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और दोनों माँ बेटे बाजार में लकड़ी बेचकर अपना गुजर बसर किया करते थे। बुढ़िया माँ रोजाना लकड़ियों में से कुछ लकड़ियाँ अलग रख देती थी और चौथ के दिन बेटे से छिपकर उन्हें बेचकर सामान लाती थी और 5 चूरमे के लड्डू बनाती थी। एक लड्डू अपने बेटे को खिलाती और एक लड्डू खुद खाती थी। एक बार चौथ के दिन बुढ़िया माँ का बेटा पड़ोसन के घर गया। उसने देखा पड़ोसन ने चूरमा बनाकर रखा था। उसने पड़ोसन से पूछा, आज क्या त्योहार है जो आपने चूरमा बनाया है? पड़ोसन कहने लगी, मैंने तो आज ही बनाया है, लेकिन तुम्हारी माँ तो हर चौथ वाले दिन चूरमा बनाती है, तुम्हें खाने को नहीं देती क्या? तो बेटे ने कहा, हाँ देती तो है। फिर पड़ोसन ने बुढ़िया माई के बेटे से कहा कि तुम तो लकड़ियाँ काट कर लाते हो, उनमें से कुछ लकड़ियाँ तुम्हारी माँ तुमसे छिपकर बेच देती है, फिर जो लकड़ी बेचकर पैसा मिलता है उससे वे चूरमा बनाती है। बेटे ने जब पड़ोसन की यह बात सुनी तो तुरंत अपनी माँ के पास गया और माँ से कहने लगा, माँ मैं इतनी मेहनत से लकड़ी लेकर आता हूँ और तुम चुपचाप चूरमा बनाकर अकेले ही खा जाती हो। आज से या तो तुम मुझे छोड़ दो या चौथ माता के व्रत को छोड़ दो। बेटे की बात सुनकर माँ कहने लगी, बेटा मैं तो ये व्रत तुम्हारे लिए ही करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ पर चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। यह बात सुनकर बेटा नाराज हो गया। नाराज होकर घर छोड़कर जाने लगा। तब माँ कहने लगी, बेटा तुम जा तो रहे हो, लेकिन यह कुछ तिल के दाने हैं जिससे मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है, यह अपने साथ लेकर जाओ और जब भी संकट आए तब चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने वहाँ पे डाल देना। बेटे ने इस बात पर विश्वास तो नहीं किया, पर फिर भी वह तिल के दाने अपने पास रख लिए। फिर वह घर से चल पड़ा। वह घर से थोड़ी दूर तक ही गया था कि उसने देखा रास्ते में खून की नदी बह रही थी और कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लेकर थोड़े से तिल वहाँ पर डाल दिए और कहने लगा, अगर चौथ माता सच्ची है तो यहाँ पर मेरे लिए रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही नदी सूख गई और वहाँ पर रास्ता बन गया। अब बेटा वहाँ से रास्ता पार कर आगे बढ़ा तो जंगल में पहुँचा और जंगल में पहुँचते ही रात हो चुकी थी। जंगल में बहुत से जंगली जानवर भी थे जो भयानक आवाजें निकाल रहे थे। उनकी डरावनी आवाजों से बेटा डरने लगा और डर के मारे उसे अपनी माँ के दिए तिल की याद आई। तब उसने चौथ माता का नाम फिर से लेकर वहाँ पर कुछ तिल के दाने डाल दिए और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे चौथ माता मुझे रास्ता दिखाओ, नहीं तो ये जंगली जानवर मुझे मार देंगे। आज तो मैं मर ही जाऊंगा।
ऐसा बोल ही रहा था कि उसे चौथ माता की कृपा से रास्ता मिल गया और वह जंगल से बाहर चलते चलते एक राजा के नगर में जा पहुंचा। वहां पर राजा हर महीने एक आदमी की बलि दिया करता था। वह चलते चलते एक बूढ़ी माँ के घर गया। उसने देखा बुढ़िया माँ पूड़े बनाती जा रही है और रोती जा रही है। तब वह उनसे पूछने लगा, हे बुढ़िया माँ, क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया माँ बोली, बेटा, मेरा एक ही बेटा है और आज राजा के पास बलि देने के लिए उसे जाना ही पड़ेगा और मैं ये पूड़े उसी के लिए बना रही हूँ। तो लड़का बूढ़ी माँ से बोला, आप ये पूड़े मुझे खिला दो, आपके बेटे के स्थान पर मैं राजा के यहाँ बलि देने चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने उसे पूड़े दे दिए और रात को सोते समय उसने बूढ़ी माँ से कहा, माँ जी, जब भी राजा का बुलावा आए तो आप मुझे बता देना। और आधी रात में जैसा बुढ़िया माँ ने सोचा था, राजा का बुलावा आ गया। तब बूढ़ी माँ सोचने लगी, पराये बेटे को मैं बलि चढ़ाने के लिए कैसे भेज दूं। इतने में लड़के ने आवाजें सुन ली और वह खुद ही उठ गया। बुढ़िया माँ को कहने लगा, माँ जी, मेरा थैला और लाठी दे दो। बुढ़िया माँ ने सोचा, आज तक जो भी राजा के पास गया है वह वापस लौटकर नहीं आया, तो ये भी नहीं आएगा। इतने में द्वार पर राजा के आदमी आए और उसको साथ लेकर चले गए। अब आवा में उसकी चिनाई कर दी गई। अब हर बार की तरह जैसे चौथ माता ने उसे सारे संकट से बचाया था, फिर उसने चौथ माता का ध्यान कर कर कहा, हे चौथ माता, आपने पहले भी मुझे 2 संकटों से बचाया है, अब यह संकट भी आप ही दूर कर देना। थोड़ी ही देर में आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन के बाद आवा के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आवा पर पत्थर मारा तो उसमें से आवाज आने लगी। बच्चे भागते भागते राजा के पास जाकर कहने लगे, राजा जी, आवा पक गया है। तब राजा सोचने लगा, पहले तो 6 महीनों में आवा पका करता था, अब 3 ही दिनों में आवा कैसे पक गया। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, बल्कि इस पर वह बहुत हैरान हो गया। फिर उसने अपने नौकरों को वहां भेजा। जब वह आवा के पास पहुँचे तो उन्होंने वहां जाकर देखा, वहां पर तो सोने चांदी के कलश ही कलश रखे हुए हैं। जब उन्हें उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारो, अंदर मानस बैठा है। राजा के नौकर कहने लगे, इसमें से तो कोई नहीं बोलता, आज पहली बार इस आवे में से कौन बोलने लगा? कोई भूत पिचास है क्या? आवा के अंदर जाकर देखा तो उसमें अनाज उगा हुआ था। राजा के नौकर महल में पहुँचे और राजा को सारी बात बता दी। अब राजा ने विचार किया, मुझे खुद ही जाकर देखना होगा कि आखिर सच क्या है। राजा जब वहां पहुंचा तो उसने आवा के पास आकर देखा तो उसे एक मनुष्य वहां बैठा दिखा। तब उससे राजा पूछने लगा, अरे भाई, तुम कौन हो और तुम इस आवा में कैसे बच गए? तब वह बोला, मेरी माँ हर चौथ का व्रत करती है तो मैं चौथ माता के प्रभाव से ही जीवित बच पाया हूँ। राजा ने उस लड़के की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया तो राजा ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। राजा ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, तू एक घोड़े पर चढ़ जा और मैं दूसरे घोड़े पर चढ़ जाऊंगा। तेरे हाथ को रस्सी से बांध देंगे। अगर तेरी रस्सी खुलकर मुझ में बंध जाएगी तो चौथ माता सच्ची है। इसका अर्थ होगा कि चौथ माता ने ही तुम्हारी रक्षा करी है। अब राजा और वह लड़का दोनों घोड़े पर बैठ गए। थोड़े से तिल के दाने हाथ में लेकर हर बार की तरह उसने कहा, हे चौथ माता, मेरी लाज रख लेना। ऐसा कहते ही उसकी रस्सी खुलकर राजा के हाथों में बंध गई। अब राजा सोचने लगा कि आखिरकार चौथ माता का ही ये प्रभाव है जिसके कारण इस लड़के के हाथों की रस्सी मेरे हाथों में आकर बंध गई। अब उसे विश्वास हो गया कि चौथ माता ने ही इस लड़के की रक्षा की थी। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। तब उसने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बूढ़ी माँ का बेटा वहीं रहने लगा। महल में रहते रहते उसे कई दिन बीत गए। उसने कहा, हे महाराज, इस महल में रहते रहते मुझे बहुत दिन हो गए हैं। गांव में मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। मुझे मेरी माँ और मेरे गांव की याद आ रही है। हे महाराज, अब मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। राजा ने उसकी बात सुनकर उसे जाने की आज्ञा दे दी और ढेर सारा धन देकर अपनी बेटी के साथ विदा कर दिया। दूसरी तरफ बूढ़ी माँ जब लकड़ी काटती तो उससे कटती नहीं थी, क्योंकि वह बड़ी ही कमजोर हो चुकी थी। इसलिए वह गोबर चुनकर उसे सुखाकर उसको बेचकर गुजारा किया करती थी। जब पड़ोसन ने उसके बेटे और बहू को आते देखा
तो दौड़ी दौड़ी बूढ़ी माँ के पास जाकर पहुंची और कहने लगी, तेरे तो बहू बेटे आ रहे हैं और अपने साथ बहुत सारा धन भी ला रहे हैं। बूढ़ी माँ ने जब यह सुना तो कहने लगी, अरे कम से कम तू तो मेरे साथ ऐसा मजाक मत कर। मेरा एक ही बेटा था जिसे तूने लगा सिखाकर भेज दिया। बूढ़ी माँ बहुत दुखी हुई। उसे अपने बेटे की बहुत ही याद आने लगी। फिर वह जब बूढ़ी माँ का मन नहीं माना तो वह छत पर चढ़कर देखने लगी। जब उसने देखा सच में उसका बेटा और बहू आ रहे थे, बूढ़ी माँ की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जब बेटा बहू दरवाजे पर आए तो बूढ़ी माँ ने उनकी आरती उतारी और उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को भी माफ कर दिया था। तब बेटा कहने लगा, माँ मैं चौथ माता के प्रभाव से ही बच पाया हूँ। और फिर इसके बाद सभी गांव के लोगों ने भी सकट चौथ का व्रत रखना शुरू कर दिया। हे सकता माता, जैसे बूढ़ी माँ के बेटे के संकट दूर किए, वैसे इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी के संकट दूर करना। यह थी आज की कथाएं। उम्मीद करती हूँ कि दोनों कथाएं आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।